Okay, good morning दोस्तों. Now I'm going to start today present and definite tense. Okay, and I will tell you that how to convert into English of present and definite sentence. Okay, so first of all I will tell you that how to recognize okay the present and definite tense. Present and definite tense को कैसे पहचानेंगे? तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि आता है, तो हम ये समझते हैं कि ये सेंटेंस जो हिंदी सेंटेंस है वो प्रेजेंट एंड डेफिनेटिव एबिलिटी को शो कर रहा है. ओके, तो हम दिए गए स्ट्रक्चर्स के अनुसार उस तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में आसानी से बदल सकते हैं, आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट. प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस. ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम देखेंगे नंबर और पर्सन. ठीक है, क्योंकि नंबर एंड पर्सन ओके इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस. प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के लिए नंबर और पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नंबर और पर्सन के बारे में हमें पता नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जब हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे उसमें हम लोग गलती कर देते हैं. हम ही नहीं, बहुत से लोग गलतियां करते हैं जब हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं कि कहां एस और कहां यस का यूज करेंगे दोस्तों. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पे प्रेजेंट एंड डेफिनिट का स्ट्रक्चर लिखता हूं. प्रेजेंट एंड डेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब लिखते हैं और मेन वर्ब में एस और ईएस लिखते हैं और प्लस हम लोग कंप्लीमेंट कर देते हैं. ओके, एस और ईएस प्लस कंप्लीमेंट कर देते हैं. ठीक है, लेकिन यहीं पे हमारा अक्सर गलती हो जाता है कि किस वर्ब के साथ, किस सब्जेक्ट के साथ एस लगाएंगे और किसके साथ ईएस लगाएंगे. ओके, तो मैं नंबर और पर्सन के बारे में बता दूं कि नंबर जो होता है वो टू टाइप से नंबर होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर. नंबर दो प्रकार के होते हैं. एक जो हमारा होता है वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर नंबर, और दूसरा होता है वो हमारा होता है प्योर नंबर. ओके, सिंगुलर नंबर और प्योर नंबर. सिंगुलर नंबर क्या है, जो जब हम किसी एक ही चीज के बारे में बात करते हैं दैट इज कॉल्ड द सिंगुलर नंबर. व्हेन वी टॉक ओनली एंड ओनली वन दैट इज कॉल्ड द सिंगुलर नंबर, एंड व्हेन वी टॉक मोर देन वन दैट इज कॉल्ड द प्योर नंबर. जब हम लोग एक से अधिक के बारे में बात करते हैं उसे हम लोग प्योर नंबर कहते हैं, जिसे हम लोग बहुवचन भी कहते हैं. ठीक है, तो सिंगुलर नंबर के साथ और प्योर नंबर के साथ एस और एस का यूज कहां होता है, आइए देखते हैं आगे. यहाँ पे पर्सन के बारे में मैं बता दूं, जो पर्सन हमारे होते हैं वो पर्सन, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पर्सन. पर्सन हमारे कितने होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं. कौन कौन होता है, तो हमारा पहला होता है फर्स्ट पर्सन होता है, दूसरा हमारा होता है सेकंड पर्सन, और तीसरा हमारा होता है थर्ड पर्सन. ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. तो देखेंगे कि जो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है वो हमारा होता है आई और वी होता है. क्या होता है, आई और वी होता है. ठीक है, सेकंड पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा यू और यू होता है, यू और यू होता है. और जो थर्ड पर्सन का हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है ही, सी, इट, एनी नाउन, यानी ही, सी, इट या एनी नाउन. ठीक है, और हमारा दे भी होता है, दे या द बॉयज, दे या द बॉयज. ओके, तो मैं बताऊं कि जो दे या द बॉयज है वो हमारा थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर होता है, यानी बहुवचन का सब्जेक्ट हो जाता है. ठीक है, और यू और यू हमारा सेकंड पर्सन हो जाता है. आई हमारा क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, और वी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है. तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं कि ही, सी, इट और किसी भी नाउन के साथ हम लोग क्या करते हैं, मेन वर्ब में एस और एस जोड़ते हैं प्रेजेंट
एंड डेफिनेट में। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस राइट करता हूँ कि वह खाता है, वह खाता है। ओके, तो यहाँ पे मैं राइट किया सेंटेंस है कि वह खाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है, और वो हमारा कौन सा पर्सन है, तो वो हमारा है थर्ड पर्सन का, और नंबर कौन सा है, तो सिंगुलर नंबर है। तो वो हमारा क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो पहले वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही। क्या लिखेंगे, ही। और मेन वर्ब हमारा क्या है, खाता है। और मैंने बताया भी कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में वाक्य के क्रिया के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते है इत्यादि आता है। तो हम दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार उस तरह के हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी आसानी से बना लेते हैं। जैसे वह खाता है, तो मेन वर्ब हमारा यहाँ पे क्या है, खाना। तो खाना को होता है इज, बट यहाँ पे हमको क्या करना है, एस और एस लगाना है। तो एस और एस मैंने बताया कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ ही लिखता है। तो हम लोग पहले ऑब्जर्व करेंगे मेन वर्ब को। तो मैंने यहाँ पे देखा कि ई ए टी, तो ग्रामर के अनुसार अगर किसी वर्ड के लास्ट में, अगर किसी वर्ड के लास्ट में क्या हो, टी कॉन्सोनेंट हो और ये क्या हो, वावेल। क्या हो, अगर किसी वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के पहले क्या हो, वावेल हो, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें केवल एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, केवल एस जोड़ देते हैं। ओके, undoubtedly we can use s, okay, this kind of verb when we observe of the subject थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो इसके साथ मेन वर्ब में क्या करते हैं, एस जोड़ देते हैं। तो हमारा ये हिंदी सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस हो जाएगा, इसकी हिंदी वाक्य की अंग्रेजी हो जाएगी ही इट्स। वह खाता है, ही इट्स। अगर यहाँ पे रहे वह जाता है, तो क्या होगा, यहाँ पे एस लगेगा या एस लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक बार और मैं बता दूं कि वह जाता है, वह जाता है। तो दोस्तों सब्जेक्ट हमारा तो एक ही जैसे सेम सब्जेक्ट है, यानी ये भी हमारा क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। ये जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, लेकिन जो यहाँ पे मेन वर्ब है वो है जाता है। तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे इस वाक्य की अंग्रेजी अनुवाद, तो देखेंगे, तो लिखेंगे ही, और ही के साथ मेन वर्ब हमारा है गो। तो क्या गो के साथ भी एस लगा देंगे या एस लगा देंगे। अगर दोस्तों हम गो के साथ एस लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर ऑब्जर्व करेंगे इस वर्ड का। ठीक है, क्योंकि ग्रामर के अनुसार अगर किसी वर्ड के लास्ट में क्या हो, वावेल हो, और क्या हो, वर्ड वावेल के पहले कोई क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। दोस्तों अगर किसी कॉमन वर्ड के लास्ट में क्या हो, वावेल हो, और क्या हो, वावेल के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो क्या करते हैं, उसमें हम लोग एस जोड़कर और क्या करते हैं, उसका बहुवचन बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ही के साथ क्या लग रहा है, तो यहाँ पे गो है, और ओ क्या है, वावेल है, और जी कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे बताया कि वह खाता है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी ही इट्स, और वह जाता है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी ही गोज। और मैंने तरीका भी बता दिया कि क्यों एस लगा और क्यों यस लगा। ओके, तो कुछ हम लोग सेंटेंस पे बात करते हैं और कुछ एग्जांपल से बात करते हैं। हमें बस क्या करना है, अगर यहाँ पे सीता पढ़ती है, सीता पढ़ती है, तो इस वाक्य की अंग्रेजी में अनुवाद हम लोग कैसे बनाएंगे। मैंने बताया कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में या थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वो ही, सी, इट या कोई भी नाउन हो सकता है। तो यहाँ पे कोई नाउन हो सकता है, यानी सीता भी क्या है, एक नाउन है। तो इसके साथ भी क्या करेंगे, मेन वर्ब में एस और एस लगाएंगे, मेन वर्ब को ऑब्जर्व करके। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा नाउन हमारा सीता हो जाएगा। ठीक है, और सीता के बाद हमारा पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस लगाएंगे या एस लगाएंगे। तो पहले हम लोग रीड को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो आर ई ए डी, तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में क्या हो, डी, यानी डी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ए क्या है, वावेल है, तो हम क्या करेंगे वहां पे, तो मैं यहाँ पे केवल एस लगा दूंगा। क्या करूंगा, केवल एस लगा दूंगा। तो एस लगा के यहाँ पे फुल स्टॉप कर दूंगा। तो इस वाक्य के इंग्लिश अनुवाद हो जाएगी सीता रीड्स। मैं कहूं कि राम पढ़ता है, तो राम भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, राम रीड्स कहेंगे। क्या करेंगे, राम रीड्स कर देंगे। ठीक है, मोहन पत्र लिखता है, मोहन राइट्स ए लेटर, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दिया है इस सेंटेंस में। मेन वर्ब के बाद मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट जोड़ दे रहा हूँ, तो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है,
देखते हैं कुछ वर्ड। मैं वहां जाता हूं, मैं वहां जाता हूं। इस हिंदी वाक्य की अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे? तो पहले मैंने बताया कि सब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऑब्जर्व दिस सब्जेक्ट, ओके, एंड देन वी विल डिसाइड दैट विद द मेन वर्ब वी हैव टू ऐड एस और ईएस। हमें उसके बाद हमें निर्णय करना है कि मेन वर्ब में एस लगेगा या ईएस लगेगा। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि जो आई है वो हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है एंड वी विल नॉट ऐड इन द वर्ब एस और ईएस विद द सब्जेक्ट आई। हम क्या करेंगे, हम लोग मेन वर्ब में एस और ईएस नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सिंपल तरीके से हम लोग इसकी हो जाएगा आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर। मैं पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर। ओके, तो चलते हैं कुछ हिंदी वाक्यों के अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस है सीता पत्र लिखती है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, सीता, लिखेंगे सीता, ठीक है। क्या करती है, पत्र लिखती है। तो फिर मेन पर हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सीता राइट, क्या हो जाएगा लिखने का, राइट। और यहाँ पे दोस्तों हमारा ऑलरेडी ई है, तो हम लोग केवल क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ देंगे। तो हो जाएगा सीता राइट्स, क्या लिखती है, अ लेटर, सीता राइट्स अ लेटर, सीता एक पत्र लिखती है। नेक्स्ट हमारा जो है राम स्कूल जाता है। तो होगा सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा राम, ठीक है। और हमारा राम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो मेन वर्ब में एस और जोड़ेंगे। तो राम स्कूल जाता है, तो राम गोज हो जाएगा, और गोज टू क्या कर देंगे, स्कूल कर देंगे। तो सेंटेंस हमारा बन गया राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, हम लोग एक कलम खरीदते हैं। सेंटेंस हो जाएगा वी बाय ए पेन, वी बाय ए पेन। मैंने बताया कि वी क्या है, वी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है, इसलिए इसके साथ एस और एस ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा है वे लोग मुझ पे हंसते हैं। तो हो जाएगा सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा दे, और दे और मेन वर्ब हो जाएगा हंसते हैं। तो हंसना का अंग्रेजी होता है लाफ, क्या कर देंगे, हंसना का अंग्रेजी कर देंगे लाफ, दे लाफ। और किस पे हंसते हैं, मुझ पे, एट मी, दे लाफ एट मी, वे लोग मुझ पे हंसते हैं। तो कुछ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं कि मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। क्यों, क्योंकि आई हमारा फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है। हम लोग अखबार पढ़ते हैं, वी रीड न्यूज़पेपर। क्यों, क्योंकि वी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है। तुम हंसते हो, यू लाफ, बिकॉज in this sentence here you is the second person of plural number, okay। वे लोग मुझे पीटते हैं, they beat me। वे लोग वहां जाते हैं, they go there। वे लोग अंग्रेजी सीखते हैं, they learn English। लेकिन अगर मैं कहूं सीता अंग्रेजी सीखती है, तो मैं बोलूंगा सीता learns English। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, I speak English। सीता अंग्रेजी बोलती है, सीता speaks English। सो गाइस, आपने ऑब्जर्व किया, देखा कि किसके साथ मेन वर्ब में एस और एस लगाएंगे। तो मैं एक बार और बता दे रहा हूं कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में क्या करते हैं, एस और एस का यूज करते हैं, ओके। अब कुछ नेगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस क्या लिखते हैं, डू या डज, और प्लस क्या कर देते हैं, नॉट, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस कंप्लीमेंट कर देते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए करते हैं सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस कंप्लीमेंट कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है। ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर है। अब क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, आइए देखते हैं। वह पत्र नहीं लिखता है, वह पत्र नहीं लिखता है, वह पत्र नहीं लिखता है। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। और मैं बता दूं कि डज का प्रयोग जैसे हम लोग
थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और एस का प्रयोग करते थे, वैसे ही हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। और जहां पे हम एस और एस का प्रयोग नहीं करते थे दोस्तों, वहां पे हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं। वह पत्र नहीं लिखता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ क्या करेंगे, हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ही के साथ लगा देंगे डज, ही डज, और क्या करेंगे, नॉट, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ही डज नॉट राइट, ही डज नॉट राइट ए लेटर, he does not write a letter, वो पत्र नहीं लिखता है, he does not write a letter। अगर मैं कहूं मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूं तो मैं बोलूंगा I do not speak English, I do not learn English, sorry I do not learn English, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, I do not speak English। लेकिन अगर मैं कहूं कि सीता अंग्रेजी नहीं जानती है तो हम इसकी अंग्रेजी में अनुवाद बनाएंगे, सीता डज नॉट नो इंग्लिश। अगर मैं कहूं तुम्हारी बहन अंग्रेजी नहीं सीखती है तो मैं इसकी अंग्रेजी में अनुवाद बनाऊंगा, योर सिस्टर डज नॉट नो इंग्लिश, योर सिस्टर डज नॉट लर्न इंग्लिश। ओके, तो जब नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, और रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट हमारे जितने भी आएंगे उनके साथ डू का प्रयोग करेंगे। ओके, तो मुझे लगता है कि नेगेटिव सेंटेंस में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारा होता है, इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस, सॉरी इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देते हैं, तो हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट। अगर नॉट आता है तो नॉट का प्रयोग कर लेते हैं, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं, और प्लस कंप्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन कर देते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हमारा हिंदी वाक्य होता है वो क्या से शुरू होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोस्तों जो हमारा हिंदी वाक्य होता है वो क्या से शुरू होता है, जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो। दोस्तों इस हिंदी सेंटेंस की अंग्रेजी में अनुवाद हम दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार बना सकते हैं। जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो हम क्या करेंगे, ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार इसकी इंग्लिश में अनुवाद बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, और ये हमारा तुम क्या है, सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर है, इसलिए इसके साथ डज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग डू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, तो तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू। तो डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, इसकी इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगी डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। अगर मैं कहूं कि सीता पत्र लिखती है, क्या सीता पत्र लिखती है, तो मैं इसकी इंग्लिश में अनुवाद बनाऊंगा, क्योंकि सीता हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है और सीता क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डज सीता राइट ए लेटर, डज सीता राइट ए लेटर। अगर मैं कहूं क्या तुम्हारी बहन हंसती है, डज योर सिस्टर लाफ, क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी सीखता है, डज योर ब्रदर लर्न इंग्लिश, क्या तुम्हारा छोटा भाई अंग्रेजी बोलता है, डज योर यंगर ब्रदर स्पीक इंग्लिश। ओके, तो जब हिंदी वाक्य क्या से शुरू हो तो हम सब्जेक्ट के अनुसार क्या करते हैं, डू और डज का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड, मींस दैट हिंदी वाक्य के बीच में जो वर्ड आता है कब क्यों कैसे, तो उसे हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद क्वेश्चन वर्ड। इट मींस दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस। ओके, तो इसकी अंग्रेजी हम लोग बनाते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, प्लस लिखते हैं डू या डज, प्लस हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट कर देते हैं, नॉट रहता है तो नॉट लगा देते हैं, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करते हैं, प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं आप एक सेंटेंस बता दूं कि वह क्यों आम खाता है, वह
क्यों आम खाता है, तो दोस्तों मैंने बताया यहाँ पे जो क्यों है वो क्वेश्चन वर्ड है, तो इसकी अंग्रेजी हम लोग पहले लिखेंगे और जैसे हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग कर रहे थे वैसे ही हम लोग क्या करेंगे आगे भी करते रहेंगे। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ही है तो मैं क्या करूंगा पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखूंगा और क्यों की इंग्लिश क्या होती है व्हाई, और व्हाई के साथ क्या करेंगे डू या डज, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ क्या लगा देंगे डज, तो व्हाई डज, फिर सब्जेक्ट क्या है यू सॉरी ही, व्हाई डज ही और क्या खाना यानी मेन वर्ब हमारा ईट है तो व्हाई डज ही ईट मैंगो, ओके व्हाई डज ही ईट मैंगो, व्हाई डज ही ईट मैंगो। ऐसे ही हम लोग जब भी जो क्वेश्चन वर्ड है अगर सेंटेंस के बीच में आता है वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन वर्ड पे, जैसे मैं क्यों पढ़ता हूँ व्हाई डू आई रीड, तुम क्यों खाते हो व्हाई डू यू ईट, तुम अंग्रेजी क्यों सीखते हो व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश, वह कैसे अंग्रेजी बोलता है हाउ डज ही स्पीक इंग्लिश, तुम्हारी बहन कैसे चाय बनाती है हाउ डज योर सिस्टर प्रिपेयर टी, ओके। तो हम लोग क्या करें इस तरह से हम लोग कंप्लीट प्रेजेंट एंड डेफिनिट को बहुत ही कम समय में समझ सकते हैं और प्रेजेंट एंड डेफिनिट के बेस पे या प्रेजेंट एंड डेफिनिट के ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी इन दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार आसानी से बना सकते हैं, ओके।